World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. उत्तराखंड के धराली में जब प्रकृति ने तबाही मचाई, ऐसा सैलाब आया कि सब बह गए। क्या घर, क्या होटल, क्या पेड़, क्या पहाड़, क्या इंसान। धराली में हर तरफ तबाही का मंजर था। लेकिन इस तबाही में कई लोग बच गए। कोई होटल से कूद गया तो किसी को मंदिर ने बचा लिया। जिंदा बचे लोगों ने जो बीती सुनाई है वो भावुक करने वाली है। जिंदा बचे लोगों की कहानी यह साबित करती है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। दरअसल धराली में आपदा आने के बाद पूरा इलाका अचानक कीचड़ और पानी के विनाशकारी बहाव में डूब गया, जिससे कुछ ही सेकंड में गांव के बड़े हिस्से को नेस्तानाबूद कर दिया। धराली से एयरलिफ्ट करके हेलीपैड पहुंचे कुछ लोगों ने धराली में हुए हादसे के मंजर को आंखों देखा हाल बयां किया। वो भावुक करने वाला था। धराली के जिस गांव में हादसा हुआ वो समुद्र तल से 2745 मीटर की ऊंचाई पर है। आपदा ने धराली को कीचड़ में तब्दील कर दिया। कईयों के घर उजाड़ दिए, कई लोगों की जिंदगी ले ली। आपदा का वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला था, जिसमें लोगों को बचना मुश्किल था। लेकिन कई लोगों ने इस जानलेवा आपदा को भी मात दिया है। मौत के मुंह से बचकर आए लोगों ने आंखों देखा मंजर बयां किया। वो डराने वाला था। काल के मुंह से निकले लोगों ने बताया कि उस दिन गांव में स्थानीय मेला था, जिसमें ग्रामीण एक ही स्थान मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होकर खड़े थे। इस वजह से लोग अपने घरों में न होने की वजह से हादसे का शिकार होने से बच गए। एक महिला ने बताया कि यह लोग मुखवा की तरफ खड़े थे। मंदिर में हो रही पूजा अर्चना में लोग शामिल थे। धराली में जब लोगों ने भयानक मंजर देखा तो मंदिर में खड़े लोगों ने सीटी बजाकर लोगों को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि वह लोगों की जान बचा सके। धराली से रेस्क्यू कर लाए गए एक युवक भूपेंद्र मेहता नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसने अपनी नजरों के सामने तबाही के मंजर को देखा। पुरानी खेत के रहने वाले भूपेंद्र घूमने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जब बादल फटा और मलबा आया, उस वक्त वो होटल में रुके थे और सो रहे थे। मलबा आया तो पैनिक हो गए, किसी तरह मलबे में रेंगते हुए नीचे पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह दूसरे फ्लोर से कूद गए। हमारे सारे कपड़े कीचड़ में खराब हो गए। हमें पहनने के लिए आर्मी ने अपनी यूनिफॉर्म दी। हादसे के मंजर को आगे बताते हुए भूपेंद्र कहते हैं कि हादसे के बाद धराली में ना बिजली थी और ना ही किसी से संपर्क करने के लिए कोई साधन मिल रहा था। घर वालों से भी बात नहीं हो पाने की वजह से वह परेशान हो गए। बेंगलुरु का एक दंपत्ति धराली पहुंचा था। उन्होंने बताया कि उनका होटल सुरक्षित बच गया, जबकि बगल के सारे होटल ढह गए। उन्होंने आप बीती सुनाते हुए बताया कि जैसे ही हादसा हुआ हम तुरंत सामान उठाकर वहां से निकल गए। हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हम किसी तरह बच गए। इस भयानक आपदा के बाद जो लोग सकुशल वापस आए हैं, उनके चेहरे पर एक तरफ मुस्कान है तो वहीं दूसरी तरफ आंखों में भयानक मंजर की दहशत थी, वो भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र से 18 पर्यटकों का एक ग्रुप धराली घूमने आया था, जिसमें 10 महिलाएं थी। ये सभी लोग चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए थे और हादसे के वक्त धराली से 7 किलोमीटर पहले भैरव घाटी में रुके थे। हादसे के बाद फैले 80% मलबे की वजह से पूरा रास्ता बिगड़ गया है और वे लोग फंस गए। आर्मी ने रेस्क्यू करके उन्हें वापस लाया। एक महिला ने बताया कि हम 2 दिनों से बहुत टेंशन में थे, क्योंकि हमारे घर पर बात नहीं हो पा रही थी। सेना के जवानों ने परिवार के साथ उनकी बात कराई, क्योंकि घर वाले टीवी देखकर परेशान हो गए थे। उन्हें डर था कि उनका परिवार अब उनसे मिल नहीं पाएगा, लेकिन वह किसी तरह बच गए। एक यात्री ने बताया कि उन्होंने 5 तारीख को गंगोत्री के दर्शन किए थे और दोपहर में ही उन्हें बादल फटने की जानकारी मिली। मौत के मुंह से बचकर वापस आए लोगों का कहना है कि वे अपनी चारधाम यात्रा पूरी करने के बाद ही वापस घर जाएंगे। इससे यह दिखाता है कि भयावह हादसे के बाद भी लोगों का मनोबल कम नहीं हुआ है। एक महिला ने मंगलवार दोपहर को आई बाढ़ के मंजर को याद करते हुए कहा कि सब लोग मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे। बाढ़ सब कुछ बहा कर ले आई। एकदम से सैलाब आ गया। सिर्फ वही लोग बचे जो मंदिर में थे। बहुत दर्दनाक था। रात को कोई सो नहीं पाया। कल भी किसी को नींद नहीं आई। सब कुछ तहस नहस हो गया। खड़े मकान बह गए। मुखवा गांव के ही एक अन्य चश्मदीद बुजुर्ग सुभाष चंद्र सोमवाल ने बताया कि खीर गंगा में सैलाब को हमने अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखा। जोर जोर से चिल्लाकर धराली गांव वालों को सावधान करना चाहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब तबाह हो गया। इस आपदा में घायल हुए मरीजों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। मरीज अमरदीप सिंह ने बताया है कि मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था। अचानक से ही धमाके की आवाज आई। मुझे लगा कि आर्मी की ओर से कोई शूटिंग की गई होगी, क्योंकि आमतौर पर आर्मी की ओर से इस तरह की शूटिंग की जाती है। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो पता लगा कि यह बादल फटने की आवाज थी। हम लोग बहुत मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा पाने में सफल हुए।
वह बहुत ही भयानक मंजर था। हमारे जवानों ने पूरी कोशिश की कि सभी को बचाया जाए। इस तरह लोगों की आप बीती थी। बहुत सारे लोग इस भयानक हादसे में बह गए। जो लोग बचे वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि इस काल के मुंह से वो बच पाए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।